हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं कल आपका स्वागत करता हूँ ऐसे सरस्वती क्लास में। चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 9 का प्रश्नावली 1.2 में एक्सरसाइज के सवाल आज कराने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हम आज करते हैं। अगर जिसने भी हमारे इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने 1.2 के एग्जाम्पल कराए थे नहीं देखी हो, तो हमारे हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका दूसरा सॉल्यूशन दे सकें। चलिए आज मैं आपको न्यूमेरिकल में यानी एक्सरसाइज में 1.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 1 बाय 1। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 के न्यूमेरिकल यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया गया है कि बोलना है कि कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि नीचे जो तीन कंडीशन हमने पहले क्वेश्चन में बोला, तीन कंडीशन दी है और वो तीनों कंडीशन में बोल रहे हैं कि यह कथन सत्य है या असत्य है, कि आप ये बताइए और रीज़न जरूर बता देना, यानी ट्रू है या फॉल्स, और रीज़न के साथ बताना क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और इररेशनल नंबर्स एक रियल नंबर होते हैं। तो यह कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर के अंदर से ही तो सारे के सारे इररेशनल नंबर निकलते हैं। तो इसलिए यह कथन पूर्णतया सत्य है। तो क्या लिखेंगे? ट्रू। चलिए लिखते हैं सत्य है। आप भी लिखिए सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह का मतलब होता है अंतर्गत, संग्रह से सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी अपरिमेय संख्या निकलती है, यानी कि इररेशनल सभी अपरिमेय संख्याएं निकलती हैं। समझ में आया मैंने क्या समझाया? सत्य है यानी ट्रू है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है यानी रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर के अंदर से ही तो सारे नंबर निकलते हैं। तो यह कथन पूर्णतया सत्य है। जितने भी नंबर होते हैं वो सारे ही रियल नंबर होते हैं, उनके अंदर से तो निकलते हैं। इसलिए इन्होंने बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी ऑल इररेशनल नंबर्स एक रियल नंबर्स है। यह कथन ट्रू है, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर के अंदर से ही तो निकलते हैं हमारे ये इररेशनल नंबर्स। चलिए अगली कंडीशन पढ़ते हैं, जिसमें बोल रहे हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलें तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि नंबर लाइन कोई एक नंबर लाइन है जिसका प्रत्येक पॉइंट मतलब जिसके जितने भी पॉइंट होते हैं वो रूट m के रूप का होता है। क्या? रूट m के रूप में होते हैं। तो जहां m एक नेचुरल नंबर है, यहाँ बोला है जहां m एक नेचुरल नंबर है। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए इसमें बता रहे हैं कि यह कथन पूर्णतः असत्य यानी फॉल्स। क्यों? क्योंकि जितनी भी ऋणात्मक नंबर यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते। मतलब कोई भी जो वास्तविक संख्या होती है ना, उनका वो है ना स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं होते। तो इसलिए कंडीशन क्या लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। यही आपको लाइन यहाँ आंसर के रूप में लिखनी है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, फिर आप भी देख के लिख लीजिए। मैंने डाला आंसर, लिख दीजिए असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी वास्तविक संख्या का यानी कि
एनी रियल नंबर संख्या का वर्गमूल नहीं होती। क्या नहीं होती? वर्गमूल नहीं होते, यानी कि स्क्वायर रूट। आई समझने? चलिए अब अपन अगली कंडीशन लास्ट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अगली कंडीशन ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑल रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जितने भी रियल नंबर होते हैं उनके अंदर से ही तो निकलती है हमारी ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक इर्रेशनल नंबर होती है। तो यह कथन क्या हो गया? पूर्णतः असत्य, क्योंकि जब रियल नंबर के अंदर से ही तो वो सारे नंबर निकलते हैं, तो वह क्या रियल नंबर कैसे हो सकता है इर्रेशनल? तो यह लिख दीजिए असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या है, यानी इसमें अपन एक वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ऐसा तो नहीं लिख सकते। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर इसको कुछ लाइन जोड़ दें, जैसे कि अपन बोलते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो एक ये रियल नंबर होते हैं, इस टाइप से लिखोगे तो आपको ये आंसर सत्य माना जाएगा, यानी सही माना जाएगा। तो लिखिए आंसर डाल के असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या है। मैं परिमेय संख्या ले रहा हूँ, आप लोग नेचुरल ले सकते हो, आप लोग होल नंबर ले सकते हो, यानी प्राकृत और पूर्ण संख्या है, ठीक है, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। बट यहाँ पर इर्रेशनल मत लेना, क्योंकि यहाँ पे इर्रेशनल भी तो क्वेश्चन बना है। यहाँ लिखते हैं क्योंकि परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर, क्योंकि परिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या होती है, यानी कि रियल नंबर होते हैं। थोड़ी राइटिंग बड़ी लिख रहा हूँ इसलिए, जिससे आपको समझने आए, लेकिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो ध्यान मत देना, मेरी बातों पे भी ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, अब अगर आपको उनने बोला कि उदाहरण के तौर पे बताओ, अगर कोई पूछ ले कुछ नहीं उदाहरण भी बताओ, ऐसा क्यों, तो आप बता देना 2, 3 आदि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इर्रेशनल नहीं होती, यानी जितनी भी रियल नंबर होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नहीं होते। जिसमें 2, 3, 4 ये है ना, ये इर्रेशनल नहीं है, लेकिन हाँ जी हमारे कौन है, रैशनल तो है, लेकिन इर्रेशनल नहीं है। तो आप ये उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने तीनों कंडीशन आपको समझा दी है। अब मैं आपको उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बताऊंगा, जिसमें एक कंडीशन बोली गई है कि जिसमें हम पढ़ते हैं साथ में। चलिए, लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आप समझ रहे हैं, इसमें बोला है कि जितने भी, जैसे कि अगर उन्होंने कंडीशन डाली है कि जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। उन्होंने बोला है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है, तो फिर बताइए कि एक ऐसी संख्या बताइए, यानी एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर रूट निकालो तो एक वो रैशनल नंबर। दोबारा बताता हूँ, उन्होंने बोला है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जिनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल है, और यदि नहीं है तो मतलब ऐसा अगर नहीं स्क्वायर रूट नहीं है तो ऐसा कोई नंबर बता दीजिए जिसका स्क्वायर रूट निकालो तो हमें रैशनल नंबर की प्राप्ति हो, यानी रैशनल नंबर निकले। तो चलिए, इसमें हम बता रहे हैं कि जैसे कि इसमें आंसर है नहीं, आप डाल दीजिए, केवल आंसर डालिए नहीं यानी कि नो। नहीं डाला, लिख दीजिए क्या, उदाहरण के तौर पे लिख दीजिए, उदाहरण लिखा अपन ने, उदाहरण, और क्वेश्चन लिख दीजिए कौन सा, √4, क्योंकि आपको एक बात तो पता होगा √4 है, जो कि रूट में 4 है। और अगर आप इसका रूट निकालो तो क्या निकलेगा, 2। तो 2 तो एक क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या हो गई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। देखिए, है ना, तो बस यही हमारा उदाहरण है। इनने बोला कि ये क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालो तो हमें परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर की प्राप्ति हो। तो हमने बता दिया कि √4 है, जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला 2 है, और जो कि 2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा आंसर हो गया नहीं।
उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया ऐसा क्यों। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। साथ में इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए, जिससे आपको रोजाना न्यू अपडेट मिलते रहेंगे।